सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरण बिनओ बारंबार। धन धन सतगुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते। क्या लागे है मोर, गुरु को सिर पर रखिए। चलिए आज्ञा माही, कह कबीर दास को। तीन लोक डरना है। और व्यक्त रूप में श्री गुरु महाराज के चरणों में कोटि सा नमन मस्तक। बाबा के चरणों में अमित बार प्रणाम। यत तत्र से आए हुए सत्संगी प्रेमी माता बहन। अरे पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस सार्थ सटीक से पाठ कराया गया। हम लोगों का जो शरीर है मानव शरीर है। मानव शरीर श्रेष्ठ शरीर, अन्य शरीरों से यह श्रेष्ठ है। मानव शरीर श्रेष्ठ इसलिए कि मनुष्य ही ऐसा शरीर है जिस शरीर के द्वारा हम लोग का जो इस शरीर में फिर जन्म नहीं लें, अन्य शरीर में नहीं जाएं, इसलिए मनुष्य शरीर को भगवान ने दिया। भगवान ने मनुष्य शरीर इसलिए दिया कि वह भजन करके वह आवागमन से छूट जाए। उन्होंने दिया और हम मानव शरीर पा करके उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का जो काम है वह नहीं कर पाते। कौन करते हैं? जिनको यह प्रत्यक्ष है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। इसी उद्देश्य से भगवान राम लक्ष्मण सीता का शरीर भी तो वही होगा। त्रेता युग की बात है। यह त्रेता युग की बात अभी कलयुग में हो रहा है। उनका जो ज्ञान है उस ज्ञान को धारण करने के लिए उदाहरण देकर के तुलसीदास जी ने जो समझाया है। तुलसी कृत रामायण से जो सार निकाला गया है, गुरु महाराज जो लिखे हैं महान रामचरितमानस सार सटीक में सार निकाल करके दिए हैं। भगवान राम लक्ष्मण और सीता चले हैं वन की ओर। राम है ज्ञान की मूर्ति, बैराग है लक्ष्मण है बैराग के प्रतीक, और सीता है भक्ति का। तीनों चले। जहां तीनों चलते हैं तो क्या होता है? तीनों साथ साथ चलते हैं। जहां ज्ञान है वहां बैराग भी है और वहां भक्ति भी होती है। तो कहने का मतलब है कि वो जो है निषाद राज
निषाद राज कौन थे? दशरथ के मित्र थे। यह जो देखा कि राम और सीता पत्ते के बिछावन पर सोए, उनको दया आ गया। ऐसा क्यों हुआ? राम सीता को, लक्ष्मण को क्यों बांध दिया? वे कटु वचन कहने लगे। कहने का मतलब कि कटु वचन उनको ज्ञान नहीं था, इसलिए कटु वचन कहे। लेकिन वैराग के प्रतीक जो हैं लक्ष्मण जी, वैराग के प्रतीक हैं, वे समझ गए। तो निषाद राज को कहे, देखिए भाई, काहू न को सुख दुख कर दाता, आ निज कृत कर्म सुनु भ्राता। कोई भी किसी को सुख यानी दुख को देने वाला नहीं है, स्वयं अपने सुख दुख का दाता स्वयं है। तो कैसे हैं? जो जैसा कर्म करता है उस तरह का उसको कर्म फल मिलता है। यह संसार ही ऐसा बना हुआ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान है यह संसार में। जो जैसा कर्म करेगा उस तरह का फल मिलेगा। लक्ष्मण जी का कहना है उस तरह का कर्म हुआ। लेकिन विचारणीय विषय है कि कौशल्या को जो दोष देते हैं, कौशल्या भी तो रामचंद्र जी जब घर में रहते थे तो स्वयं पहले कैकेयी को प्रणाम करने के लिए जाते थे। इतना प्रेम था उनको कौशल्या से, कैकेयी से। कौशल्या को बाद में प्रणाम करते थे, लेकिन प्रेम था। और प्रेम के प्रति कौशल्या के मन में तो अपना बेटा तो प्यारा होता ही है, लेकिन कैकेयी को भी प्यार था। वह भी जानती थी कि मेरा प्रिय राम है, लेकिन वह भी बांध जाने के लिए तैयार नहीं थी, नहीं जाए। लेकिन विधाता देवताओं का जो मनन था, देवताओं का जो काम होने वाला था नहीं होगा, इसलिए मंथरा को सरस्वती का वास दिया। सरस्वती ने उसके मस्तिष्क को बिगाड़ दिया, मंथरा ने कैकेयी को बिगाड़ दिया। कहने का मतलब है कि पहले कारण बनता है तब कार्य सिद्ध होता है। जब तक कारण नहीं बनेगा कार्य सिद्ध नहीं होगा। कारण बनता है बन जाने की। जब तक राम भगवान बन नहीं जाएंगे तो उसका जो काम है, राम का काम है उद्धार करने के लिए। किस लिए आए थे? कुछ ऐसे अद्भुत काम करने के लिए आए थे जिस कार्य से जिन्होंने उनको राम भगवान ने दिखाया। रावण का वध किया, 100 परिवारों को नष्ट कर दिया। तो उन्होंने राम भगवान ने इस तरह से किए। वे ज्ञान के प्रतीक थे, वे जानते थे, लेकिन बन जाने के समय में उनको दुख नहीं हुआ राम को। क्यों? इसलिए कि अच्छा हुआ जो हम राज्य नहीं किए, हमको राज तिलक नहीं मिला। हमारा जो काम था कि हमको साधु की त्राण, क्या कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनायर्थ संभवामि युगे युगे। मेरा शरीर जो मिला है साधुओं को त्राण देने के लिए और सज्जनों को उनको उद्धार करने के लिए, और उनके विचार को जो दुष्टित है, वो रावण जो बैठा हुआ है उसको त्राण देने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए मेरा शरीर मिला है। इसलिए राम भगवान ऐसे थे तो उनको दुख नहीं हुआ, औरों को दुख हो रहा है। वे तो खुशी मनाते हैं कि हम वन में जाएंगे और ऐसे काम करेंगे जिस कार्य से इस संसार में मेरा कीर्ति युगों युगों तक होता रहेगा। इस तरह से राम लक्ष्मण सीता जो जंगल में पत्ते के वृक्ष पर
जो स्वयं उनको दुख होता है। नहीं, सीता भी तो पति की सेवा में जाने के लिए तैयार, वह भी गई। लक्ष्मण भाई से प्रेम इतना था राम से कि उससे बिछुड़ नहीं सकते थे उनका, और वे जो गए उनका जो आदर किया, जो राम लक्ष्मण ने जो किया, वो दूसरे से नहीं हो सकता था। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए, भाई भाई में प्रेम ज्ञान देता है कि भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, और उस ज्ञान को हम लोग आज तक ज्ञान नहीं धारण करते हैं, ज्ञान नहीं धारण करते हैं। उदाहरण देते हैं कि राम लक्ष्मण को दुख हुआ, लेकिन दुख नहीं हुआ। राम स्वयं दुख सह करके और मानव जीवन का कल्याण करने के लिए वे अवतरित हुए थे, और कल्याण करके उन्होंने दिखा दिया। इसलिए हम लोगों को राम के भगवान के उपदेश के अनुसार हम लोगों को भी चलना चाहिए। हम लोगों का कल्याण होगा, कैसे होगा? जब राम के भगवान के कहे अनुसार हम लोग चलेंगे। राम क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। मनुष्य का शरीर मिला हुआ है बड़े भाग से, और सुर दुर्लभ देवता लोग तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? तो कहते हैं क्या? साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, अब पाइए न जे ही परलोक सम्हारा। मनुष्य का शरीर मिला हुआ है साधन भजन करने के लिए, और जब तक साधन भजन नहीं करते हैं तब तक तो मनुष्य नहीं है। भगवान के विचार में, संतों के विचार में जो है, जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भजन करते हैं, वही उनके प्रेमी हैं, वही उनके हृदय में बसे हुए हैं। भगवान का वही प्यारा है, वही पुत्र है जो कि हमारा भक्त है। भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। जब उनकी हम प्रेम करेंगे, भक्ति करेंगे, तो क्या हमसे नाखुश होंगे? वे हमें भी सदा विराजमान रहेंगे। हर जगह भगवान राम हैं, हर जगह वो उनके कल्याण के लिए हम लोगों को देते हैं, शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षा को हम लोग प्राणी मात्र मनुष्य ही समझ सकते हैं, और समझ करके ध्यान भजन करते रहेंगे तो अपना भी कल्याण हो जाएगा और समाज का भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।